वेलकम टू माय चैनल हेमलता फूडी किचन में आप सभी का स्वागत है। बड़े से घर में मेरा छोटा सा आशियाना और छोटे से आशियाने ने मेरी छोटी सी रसोई में बिना मार्केट जाए हम घर में इंस्टेंट मिठाई कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज मुझे पड़ गई थी ज़रूरत, क्योंकि आज है भाई दूज। तो मैंने बना ली है घर में बहुत ही कम सामान में और बिना गैस जलाए, बिना मावा पकाया हमने, और घर में दो चीज़ों से बना ली हमने ये मिठाई। तो आप लोग देखिए। तो ये देखिए, ये जो मिठाई हम बना रहे हैं मिनटों में तैयार होने वाली, और ना गैस जलाना है ना कोई झंझट। सिर्फ आपको चाहिए दो चीज़ें। तो ये मैंने ले लिया एक साइड मावा। तो मावा भी उतना ही आप लें जितनी आपकी क्वांटिटी बनाने की हो। तो मेरे लिए इतना काफ़ी था, तो मैंने ले लिया है 250 ग्राम मावा। और ये है मेरे पास आगरे का फेमस पिट्ठा। तो ये है केसर पिट्ठा जो मेरे पास। तो मैंने इसे कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से मैंने 4-5 पीस लेकर कद्दूकस कर लिए हैं। और इस तरह से अगर आप मिठाई बनाएंगे तो मार्केट की मिठाई मंगाना भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शुद्धता की पूरी गारंटी है। तो ये जो मावा है, कद्दूकस करने के बाद मावा को हम इस तरह से हाथों की मदद से मसल लेंगे ताकि इसमें किसी प्रकार की गांठें ना रहें। बस ये ध्यान देना है। और इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है। तो देखिए, अब क्या करना है, एक लोई के हिसाब से जिस तरह से हम रोटियां या पूड़ियाँ बनाते हैं इस तरह से लोई लेकर हथेली की मदद से इस तरह से इसको आकार देंगे। और अगर आप सांचे में बनाना चाहें तो फिर इसमें आपको रवा मिलाना पड़ेगा और गर्म भी करना पड़ेगा मावा। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, इसलिए मैं इसे इस तरह से तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ पेठा, और हाथों की मदद से ही हम इसे रोल कर देंगे। तो ये मैंने गुजिया के शेप में से दे दिया है। तो ये मैं हाथों से इसे करके और फिर रख दूंगी चकले के ऊपर। तो ये मेरा चकला आप देखिए, इस पर मैंने रख दिया है। और इससे हम एक शेप देंगे और आकार देंगे। तो इस तरह से आप जब मिठाई तैयार करेंगे तो शुद्ध और मावे का टेस्ट, साथ ही साथ आपको पेठे का टेस्ट भी मिलने वाला है। तो ये देखिए, फोक की मदद से हमने इसमें थोड़ा सा निशान लगा दिया है डिजाइंस के लिए, और कुछ नहीं है। आप चाहें तो वैसे भी ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगी मिठाई, आप यकीन नहीं मानेंगे। और कुछ टूटी फूटी हमारे पास थी तो ये हमने इसमें लगा दी है। इससे ये लुक में भी बहुत अच्छी होंगी। और तीनों चीज़ें ही हेल्दी हैं, जैसे मावा और पेठा और साथ ही ये टूटी फूटी। तो टूटी फूटी आप सभी जानते हैं कि पपीते से तैयार की जाती है, और पेठा जो तैयार होता है कद्दू से, जो सफ़ेद वाला कुमड़ा होता है जिससे बड़ियाँ लगाई जाती हैं, पेठा तैयार किया जा सकता है। तो वो और ये मावा तो हेल्दी होता ही है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसी तरह से हम सारी मिठाई को तैयार करेंगे। और सेब आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको 2-3 सेब में बताऊँगी कि किस तरह से आप मिठाइयों को सेब दे सकते हैं। तो मुझे अचानक से बनाना पड़ा, तो मैंने मावा भी मेरे पास था और साथ ही पेठा भी मेरे पास था। तो बहुत ही जल्दी से मैंने ये मिठाई तैयार की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। अलग से आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको गैस जलाने की ज़रूरत है। ये देखिए, तो ये मैंने इस तरह से डिज़ाइंस बना लिए हैं, कुछ टूटी फ्रूटी के साथ उसे सजा दिया है। तो देखिए, एक अलग लुक। अब दूसरा हम जैसे पेड़ा लेंगे और उससे जिस तरह से कचौरियाँ भरते हैं ना, उस टाइप से इसे करना है। तो ये जो हमने पेठा है देखिए इस तरह से ले लिया है और इसे पैक नहीं करना है। अब क्या करेंगे, जो पेठा है ना उसके ऊपर यही टूटी फ्रूटी रख देंगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही जल्दी मिठाई तैयार की है तो इसलिए मैंने आज बहुत जल्दी ये मिठाई तैयार की और आज ही आपको ये वीडियो दे रही हूँ। तो आप लोग फुल वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और जब आप खाएंगे तो आपको अलग ही टेस्ट मिलने वाला है, और सच में बहुत कम समय में ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने डिज़ाइंस में बना दिए हैं। जैसे गुजिया का शेप दिया, एक इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया, और अब आपको मैं लड्डू के जैसा भी बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मावा लिया और इस तरह से गोल गोल इसे कर लेना है। फिर बीच में से हम होल करेंगे, जिस तरह से हम कचौरी भरते हैं या आलू का पराठा बनाते हैं, और उसके बीच में रख देंगे ये पेठे का बेस। तो ये देखिए, ये रख देना है, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसके अंदर डालेंगे और फिर डबल से इसको पेठे को हम लगाएंगे। और फिर क्या करना है, धीरे धीरे आप लेके मावे को कवर कर दें और गोल गोल बॉल बना लें। तो इस तरह की बॉल आप तैयार करें और फिर कुछ टूटी फ्रूटी लगा दें ताकि ये और भी सुंदर दिखने लगेगा, कलरफुल। तो ये देखिए, मिनटों में तैयार होने वाली ये मिठाई, और बड़ी आसानी से कोई भी बना सकता है। ना समय लगने वाला है, ना आपको गैस जलाने की झंझट। बस ये दो चीज़ें आपके पास होना चाहिए।
और डेकोरेशन के लिए आप टूटी फ्रूटी की जगह ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी ही चीज़ों से इतना अच्छा टेस्ट आया है। अगर आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप खुद ही यकीन करेंगे, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आप मानेंगे नहीं। इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी घर में मिठाई तैयार करने की बहुत ही कम समय में। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको वही चीज़ें दिखाऊं, वही रेसिपी दूं जो हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएं और जो हमारे बजट के अंदर भी हो। ये देखिए, मैंने इस तरह से 3 से 4 शेप दे दिए। आप कोई भी आकार दीजिए और मिठाई तैयार कीजिए। एक अलग लुक, आप यकीन नहीं करेंगे, जो भी खाएगा या देखेगा तो वो मानेगा नहीं कि आपने घर में तैयार की है। और मार्केट से अच्छी आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हेमलता फूडी किचन की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आगे भी बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।